फिजा और दुआ की मुलाकात तो हो जाएगी, मगर दुआ उसे ये नहीं बताएगी कि किस लड़के ने उस आंटी के हाथ उसे बेचा था, कि ये सब कुछ क्या हुआ था, बल्कि वो अपना फ़ोन नंबर फिजा को देगी। फिजा और उसकी बातचीत होगी, दुआ अपनी बहन से राब्ते में होगी। वो जब कमरे में कुंडी लगाकर अपनी बहन से बात कर रही होगी, लेकिन उसकी सांस को यहाँ पर शक गुजरेगा कि उसका किसी गैर मर्द के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाएगी और दरवाज़ा देर से खुलने पर, जिस पर दरवाज़ा खुलने पर वो फिजा को बहुत ही बुरा भला करेगी और दूसरी तरफ सरफराज भी वहाँ पर आ पहुँचेगा, साथ में फिजा की नंद भी। तब वो उस पर इल्ज़ामात लगवाएंगे कि ये सब कुछ उसने इसीलिए किया है ताकि वो किसी और शख्स से बात कर सके। लेकिन फिजा उन सब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी और उन्हें कहेगी कि वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। सरफराज जब फिजा को धमकी देगा कि वो उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके पता लगा सकता है कि वो कौन है, तो फिजा ना चाहते हुए भी ये बता देगी कि वो अपनी बहन से बात कर रही थी। जैसे ही वो दुआ का नाम लेगी तो सरफराज जैसे जाग की तरह बैठ जाएंगे। सरफराज को हमेशा से यही डर खाए जा रहा है कि कहीं दुआ उसका सच सबके सामने ना उगल दे और उसकी बनी बनाई इज्जत खाक में ना मिल जाए। इसीलिए वो फिजा को सख्ती से मना करेगा कि वो दुआ से किसी भी किस्म का राब्ता न रखे। दुआ जैसी लड़की से राब्ता रखने का मतलब ये है कि तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। दूसरी तरफ फरा है जो दुआ की ज़िंदगी अजीरन कर देना चाहती है। उसके दिल में इतना शक भर देना चाहती है कि वो खुद ही गजनबी को छोड़कर चली जाए। यहाँ पर फरा साहबा ना कि गजबी को हासिल करने की कोशिश कर रही है, बल्कि कशमाला ने भी उसे एक अच्छी खासी रकम की पेशकश की है कि अगर वो गजनबी की ज़िंदगी से दुआ को दूर फेंक देती है तो वो उसे बहुत बड़ी रकम भी देने को तैयार है। फरा जैसी लालची लड़कियों को अब नौशेरवां से इतनी खास मोहब्बत नहीं है। जब नौशेरवां को दुआ फरा के बारे में बताएगी तो नौशेरवां का गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा। वो फरहा को फ़ोन करके खूब डांटेगा कि अगर आइंदा उसने दुआ को फ़ोन करने की जुर्रत की कि वो भूल जाएगा कि उसके और मेरे दरमियान क्या ताल्लुक़ रहा था। मगर फरहा शर्मिंदा होने के बजाय आगे से ही दुआ के बारे में और बातें करनी शुरू कर देगी। फिजा अपने घर पर आएगी तो वो यहाँ पर अपनी छोटी बहन से ये जिक्र करेगी कि किस तरह उसे दुआ मिली थी, दुआ से उसकी बात हुई थी, मगर वो माँ की तरह चाहती है कि दुआ इस घर में ना आए। जैसे वो ठाट बाट से रह रही है, बेहतर है कि वो अपनी ज़िंदगी उधर ही गुजारे।